जहाँ की किताब है। वो लोग कान खोल कर सुने जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अरे यहाँ से देखो जो लोग ये कहते हैं कि जो मौलाना बना वो आतंकवाद की पढ़ाई करके मौलाना बनता है। हम तुमने मुसलमानों की मोहब्बत अभी ये हमारे वतन की जीनत है, लेकिन आज हालात ये है कि कुछ लोग दूसरा आ जाते हैं। 5,000 में बिकने वाला कठमुल्ला जो 5,000 लेकर टीवी पे बैठ जाता है और वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है और कहता है कि देखो मुसलमान ऐसा करता है। और एक मुस्लिम के नाम से आजकल एक गिरोह चला है, उसको मुसलमान से या हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसको तो अपना पेट पालना है। 5,000 दे दो, जो चाहो बोलवा लो, लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा अगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत देखनी है, आओ हमारे सीमांचल में, आओ हमारे पूर्णिया में, आओ हमारे कटिहार में, हम तो यहाँ से पैगाम देंगे। तू सुनिए बिन गाना कर दिल करम करो दिनाना आनन रजत शक्ल रसिबो दिल पानी बता पड़े। और एक किताब और मैं निकालता हूँ, किताब का नाम यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता भोयो नमो नमस्ते। और सुनिए कहा अस्मा सुकुमारूहा देवोत्तम जगतपति असिया साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहिनी लुगंधा अति ज्योति प्रकाशन नतमस्तक भूषणं परभो गुणगानं नील परभो गुणगानं नाथ गुरुदाता नील अक्षदीन प्रातः पवित्रं गंगा स्नानं मति। सुनिए अज़ान सुनने के जो कामा तो बंद करते हैं। क्या बात है माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। आपने भी देखा होगा आज अलमिया ये है, इधर आजान हो रही है, हमारे नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोग ताश की पत्ती में लगे रहते हैं, इधर आजान होती रहती है। कोई हमारा नौजवान क्रिकेट में लगा रहता है, आजान होती रहती है, नौजवान कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, लोग गपशप में लगे रहते हैं। आपने ये कभी नहीं सोचा कि आजान का अगर एहतराम मैं नहीं करूंगा, अगर आजान के वक्त बातचीत कोई करता है या खेल कूद करता है तो उसके लिए कितना बड़ा अजाब है। सुनो सुनो, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है अगर कोई आजान के वक्त बातचीत करता है, आजान को खामोशी के साथ नहीं सुनता है, आजान की बेहुरमती करता है, तो हो सकता है कि जब वो मरेगा तो अल्लाह ताला उसके ईमान को कहीं छीन न ले, यानी बेईमान होकर मरने का खतरा है। ओ मेरे भाइयों, यहाँ इस्लाम मुआशरा कॉन्फ्रेंस में पथरिया की सरजमीन पर जितने लोग आकर बैठे हो, अब तक आपने छोटिया किया जलसा सुनने का मतलब ये है कल सुबह फजर की जैसे ही आजान सुनना। अगर कोई मोबाइल चला रहे हो मोबाइल को बंद कर देना, अगर कोई क्रिकेट खेल रहे हो क्रिकेट को बंद कर देना, अगर घर में टीवी चल रही हो तो टीवी को बंद कर देना। और माँ और बहनों सुनो सुनो, अगर तुम झाड़ू लगा रही हो आजान की आवाज को सुनना, थोड़ी देर झाड़ू से रुक जाना, अगर आजान की आवाज सुनना, अगर बिस्तर झाड़ रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर काम काज में लगी हो थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना। अगर ऐसा करोगे तो होगा सुनो सुनो, आजान सुनने के जो जरा मोहब्बत के साथ पूरा मरना बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं और मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा ऊंचा बोले यहाँ से वहां तक, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है।
जरा गौर से सुनिएगा। मोइनुद्दीन कादरी जिसके चीज के लिए पहचाना जाता है, अब मैं आपके सामने पहले एक मंत्र पढ़ दूं ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि हमारे उलमा में कैसे कैसे लाल छुपे हुए हैं। ये हमारे उलमा की जात है कि इन्होंने जब जब आवाज को उठाया है तो यजीदी खेलों में जलजला पैदा हो गया है। अगर आप सुनना चाहते हो तो यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा जरा झूम कर बोलिएगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम का नमक खाए गए जो लोग खड़े हैं उनका हाथ नीचे न रहे, यहाँ से लेकर वहां तक। लेकिन आप लोग नहीं बोले, हमारे स्टेज के उलमा को भी देखा है, जरा झूम कर बोलिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम माशाअल्लाह, कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे अपने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नारे तकबीर, नारे। जरा सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी एक किताब खोलता है, किताब का नाम है श्री रामचरितमानस। इस किताब में क्या लिखा है ये किताब मैं पढ़कर आपके सामने पेश करूंगा। ये बड़ी मोटी किताब है, ये किनके यहाँ की किताब है? हमारे बिरादर वतन के यहाँ की किताब है। वो लोग कान खोल कर सुने जो लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अरे यहाँ से देखो, जो लोग ये कहते हैं कि जो मौलाना बना वो आतंकवाद की पढ़ाई करके मौलाना बनता है। हम तुमने मुसलमानों की मोहब्बत अभी अपनी जमीन से नहीं देखी है, अपने मुल्क से नहीं देखी है। अरे मुसलमान का बच्चा तो छोड़ो, हमारे यहाँ के आलिम भी कहते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन आज हालात ये है कि कुछ लोग दूसरी आ जाते हैं, 5,000 में बिकने वाला कठमुल्ला जो 5,000 लेकर टीवी डिबेट पे बैठ जाता है और वो इस्लाम के खिलाफ बकवास करता है और कहता है कि देखो मुसलमान ऐसा करता है। और एक मुस्लिम के नाम से आजकल एक गिरोह चला है, उसको मुसलमान से या हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उसको तो अपना पेट पालना है। 5,000 दे दो, जो चाहो बोलवा लो। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, अगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत देखनी है, आओ हमारे सीमांचल में, आओ हमारे पूर्णिया में, आओ हमारे कटिहार में। हम तो यहाँ से पैगाम देंगे, दूसरों की बातों में आकर अपने यहाँ किसी तरह का फसाद न मचाओ। हिंदुस्तान सबों की जमीन है, हिंदुस्तान पे सबों का अधिकार है, और हम तो कहेंगे आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है। जो लोगों के आज हालात हैं, लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। हम यहाँ से कहेंगे इन लोगों की बोली सुनकर लोगों की हालत ये होती है, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मस्जिदों मंदिर में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं कि कोई बात समझते ही नहीं है। हिंदुस्तान से मोहब्बत करना ये हमारा ईमानी फरीज़ा भी है, यानी ईमान वाला है तो अपनी मिट्टी से प्यार करेगा। हम तो हमेशा कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान देश प्रेमी नहीं होता है, ये किसने कह दिया तुम्हें? अरे सबसे पहले ये नारा किसने दिया? ये नारा तो हमी ने दिया है। तुम तो कहते हो अमेरिका अच्छा, तुम कहते हो चाइना अच्छा, तुम कहते हो बरतानिया अच्छा, लेकिन यहाँ सारे उलमा कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2-4 मिनट के बाद सामने से कोई नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लगाएंगे। हम कहते हैं नारा लगाना काफी नहीं है, आप यहाँ की मस्जिद में हिस्सा ले लीजिए। अगर अल्लाह राजी हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में घर बना देगा, अल्लाह घर अता फरमाएगा। सुनिएगा गौर से, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ। आज लोग हुजूर की शान में बकवास करते हैं, जरा सुनना प्यारे।
रामचरितमानस है, पेज नंबर 130 है। इसमें लिखा है बिन पद चले सुने बिन गाना, कर बिन करम करो विधिनाना, आनन रजत शकल रसी बिन पानी पद का पड़े। और एक किताब और मैं निकालता हूँ, किताब का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। इस किताब से भी एक मंत्र पढ़ता हूँ, सुनिएगा। लिखा है प्रजापतिष्ठं परपितामहश्च, नमो नमस्ते सुशाहस्कृत, नमो नमस्ते। और सुनिए, कहा सुगमारूहादेवोत्तम जगतपति, असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती, लगन था अति ज्योति प्रकाशन, नतमस्तक भूमिष्ठं परभो गुणगानं, परभो गुणगानं नाथ गुरुदाता वीर्यक्षदीन प्राप्तं, पवित्रं गंगास्नानं मति, पवित्रं पवित्रं पवित्रं। और सुनिए लोगों, हम जिस नबी का करमा पढ़ते हैं, कुर्बान जाओ उस नबी की शान ये है, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी का मर्तबा ये है कि अपने को अपने दूसरे की हुजूर की चर्चा और हुजूर की प्रशंसा करते नजर आते हैं। एक गैर मुस्लिम ने कहा है, शरणय गुरुनि मदा सुख सागर, अत्यंत चार मदा सुख सागर, चरणन रे गुरु नाम उजागर, कृपा करो सुख नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्यंत चार मदा सुख पावे। अब तैयार रहना मकरिया वालों, कहाँ जितने लोग आए हो सुनिएगा कि जय गुरु नाम नमः कर जय दे, जय गुरु नाम नमः कर जय दे, दीन मोहम्मद पार रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कर। माशाअल्लाह। ये हमारे साथी मोहतरम भी हैं। 2 साल तक हम लोगों ने दाल रोटी एक साथ खाई है, लेकिन जो काम ये कर रहे हैं, मैं फख्र से कहता हूँ वो काम मैं नहीं कर पा रहा। जो काम ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे और दीन की खिदमत ले, अल्लाह सलामत रखे हमारे मुफ्ती साहब किबला को। अरे भाई बोलिए ना आमीन। एक बात बताइए, मुफ्ती साहब सलामत रहेंगे, अगर एक दुआ और कीजिए, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को 1 साल के अंदर करोड़पति बना दे, ताकि स्कॉर्पियो जल्दी से खरीद ले। देखिए उसमें नहीं बोलेंगे, अगर ये बन जाएंगे करोड़पति, आप लोग का कुछ बिगड़ जाएगा। अरे बोलिए ना भाई, सब दिन फटफटिया पे चले वो ठीक है। अच्छा एक दुआ आपके लिए देते, या अल्लाह जिन लोगों ने मकई सरसों मखाना लगाया है, या अल्लाह उन लोगों के मखाना सरसों और मकई में खूब खूब बरकत अता फरमा। देखिए कैसे, देखिए अपनी बारी आई है, अपनी बारी में जोर से बोलेंगे। हम तो ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पर जान भी कुर्बान करने को तैयार है, और हम तो कहते हैं ये दिल इश्क़ नबी में करो मचल जाए तो अच्छा है। ओ भाई, कोई कहता है लंदन अच्छा है, कोई कहता है स्कॉर्पियो अच्छा है, कोई कहता है साइकिल अच्छी है, कोई कहता है मोटरसाइकिल अच्छी है, लेकिन नबी का दीवाना जब बोलता है तो कहता है ये दिल इश्क़ नबी में करो मचल जाए तो अच्छा है। ऐसे नहीं जो नबी का दीवाना, एक शख्स खड़ा होकर इस शेर के बाद खड़ा होकर मजमे से नारा लगना चाहिए। जरा सुनिएगा, मैं उनके लिए खास दुआ करूंगा। ये दिल इश्क़ नबी में करे मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते हम निकल जाए तो अच्छा है। क्या बात है, लगा दो भाई, लगा दो। माशाअल्लाह, नारा किधर से लग रहा है? नारा कोई भी लगा। अरे जवाब दीजिए बाबा, या अल्लाह। सुनेंगे हुजूर की तारीफ सुनेंगे, अरे हुजूर की तारीफ सुनेंगे, दूसरों की ज़बानी सुनेंगे। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मजमा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओ भाई, अल्लाह देख रहा है, हुजूर देख रहे हैं। जरा इस नीयत से हाथों को उठाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या
अल्लाह। अच्छा एक बार आप लोग चुप रहिए, स्टेज वालों हमारी बिरादरी वालों को देखिए, तो इन लोगों को देखिएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा नहीं खाली मुर्गा ही खाते हैं ये लोग, जब बोलने की बात आए तो आपसे ज्यादा बोलते भी हैं। हाँ माशाअल्लाह, उनको रहने दीजिए पीछे, ये इधर से दुआ लेते हैं। दानिश भाई जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सुनिएगा, कहा लोगों को जगतपति कुर्बान जाओ लोगो, हम और आप ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, ऐसे नबी से प्यार करते हो, ऐसे नबी से इश्क करने वाले हो कि हम और आपके नबी की तारीफ दूसरे भी करते नजर आते हैं। कहा जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा लोगों जो इस्लाम के पैगंबर हैं, जो खातिमुन नबीयीन है, जो नबियों के नबी है, जो सारे अंबिया के इमाम है, उनकी तारीफ सुनना चाहते हो। कहा कि हाँ हाँ हाँ, कहा अगर उसकी तारीफ सुननी है तो सुनो सुनो। तम जगतपति असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती। कहा मुसलमानों के पैगंबर के बारे में उनकी तो बड़ी शान निराली है, उनका मकाम आला है, उनका मर्तबा क्या कहना। लेकिन मैंने जो उनके अंदर कुछ खूबियां देखी, जो खूबियां पड़ी है वो 8 खूबियां है जो उनके अंदर ऐसी थी अष्ट आश्चर्य गुणवती थी, जो दूसरों के अंदर नहीं पाई जाती है। सुनो सुनो, पहली खूबी क्या है? दूसरों ने कहा है, गैर मुस्लिम ने कहा है कि गिरी नील गंधा। कहा के लोगों मुसलमानों के पैगंबर की शान ये है गिरी नील गंधा। जब वो किसी रास्ते से गुजर जाते थे या जहाँ तशरीफ फरमा होते थे, उनके बदन से, उनके जिस्म मुबारक से इतनी खुशबू फैलती थी, इतनी खुशबू फैलती थी, जिस रास्ते से गुजरते थे उनका इलाका सारा खुशबूदार हो जाता था। सुनिएगा, आला हजरत ने फरमाया है, उनकी महक में दिल के कुलचे खिला दिए और जिस राह चल दिए तुझे बसा दिए। अल्लाह अल्लाह। सुनिएगा, कहा पहली खूबी ये हो, सहाबाए किराम ने फरमाया है, जब हुजूर किसी रास्ते से गुजरते थे और हम लोगों को पता नहीं चलता था कि हुजूर किधर तशरीफ ले गए हैं, तो हम लोग किसी से हुजूर का पता नहीं पूछते थे, बल्कि रास्ते से गुजरते जाते थे, गुजरते जाते थे। जिस रास्ते में खुशबू चलती जाती थी, खुशबू मिलती रहती थी, हम समझ जाते थे यहाँ से किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का गुजर हुआ है। और सुनिएगा, पहली खूबी कि उनके जिस्म मुबारक खुशबूदार।